Hello guys and welcome back to the next video of complete Android development course. My name is Yash and I'm your instructor. तो लास्ट वीडियो में हमने ऑडियो इंक्लूड करना जाना था कि कैसे इंक्लूड करते हैं ऑडियो अपने एंड्रॉइड ऐप में। यही है बेसिकली हमारा लास्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट किया था। इस प्ले करने पे ये प्ले का साउंड प्ले हो, उसके बाद पॉज देन प्ले और ये बेसिक कंट्रोल्स ऐड किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक वॉल्यूम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सिंपली आप उसका वॉल्यूम हम लोग एक सिग बार ऐड करेंगे। सिग बार क्या होता है आप देखिए होगे, जब आपने वीडियो इंक्लूड किया था देखे थे हम लोग ने नीचे एक जा रहा था, धीरे धीरे जाता है टाइमर की इतना हो चुका है, इतना ड्यूरेशन इतना आधा पहुंच चुका है, एक ट्रैक की तरह जाता है ना। ठीक है, वो सिग बार होता है। अभी हम लोग कोड के थ्रू देखेंगे, हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे कैसे होता है। उसके हम लोग बेसिकली अभी हम लोग जानेंगे वॉल्यूम कैसे उससे ऐड करते हैं। उससे ड्यूरेशन भी ऐड कर सकते हो, उसमें जो जो भी आपका ऑडियो चल रहा है या वीडियो चल रहा है उसका ड्यूरेशन भी आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हम लोग उसमें भी वॉल्यूम कैसे कंट्रोल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जितना मेरा ये कोड है तो हम लोग उसको इंप्लीमेंट करके भी देखते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। फिर देखिए मेरा लास्ट प्रोजेक्ट यही है, ऑडियो इंक्लूड किया था मैंने, उसी में आपको बताता हूँ। ठीक है, ये प्ले पॉज बटन था। अभी मैं क्या करूंगा, एक सिग बार ऐड करूंगा। ये विजेट्स में देखिएगा आप, विजेट्स में ये है सिग बार। ओके, ये मैंने इसको उठाया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ओके, अब इसका मैं विड्थ हाइट सेट कर देता हूँ। रैप कंटेंट से मैं फिल पेरेंट कर देता हूँ या फिर मैच पेरेंट कर सकते हो आप। ओके, ये पूरा हो गया। ओके, इसका मैं थोड़ा मार्जिन सेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा साइड में रहे। ये इसका कंस्टेंट डिफाइन कर देंगे। ओके, यहाँ पे 20 मार्जिन इधर, 20 मार्जिन। ओके, तो इसकी हम लोग एक आईडी देते हैं, सिग बार है ना, तो ठीक है, वॉल कंट्रोल। ओके, ये रख देते हैं फॉर एग्जांपल सिग बार की आईडी। अब हम लोग मेन फंक्शन में आते हैं अपने और देखेंगे कैसे इंक्लूड करते हैं इसे। ठीक है, तो ये ऑन क्रिएट मेथड है, इसको मैं ये दो फंक्शन है पॉज प्ले का, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, आप ऐसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो अभी हम लोग ऑन क्रिएट में आएंगे और एक सिग बार क्रिएट करेंगे। सिग बार वेरिएबल। ओके, सिग बार। ओके, सिग बार इसका मैं डालता हूँ वॉल्यूम कंट्रोल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट वॉल्यूम कंट्रोल। ये मोबाइल क्रिएट की इसकी आईडी। ओके, तो इसको मैं कास्ट कर दूंगा सिग बार से, सिग बार। ओके, मैंने इसको कास्ट कर दिया। तो हम लोग क्या करना है कि सिग बार जैसे ही चेंज हो, ठीक है, अभी हमारा दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे वैल्यू है, जैसे ही हम लोग चेंज हो वैसे ही कुछ एक्शन परफॉर्म हो। तो चेंज लिसन करने के लिए हम लोग चेंज कहाँ तक है उसका एक मेथड होता है। ठीक है, तो मैंने सिग बार डिफाइन कर दिया है वॉल्यूम कंट्रोल। ठीक है, सिग बार है डॉट सेट ऑन सिग बार चेंज लिसनर। ये देख रहे हो आप, सेट ऑन सिग बार चेंज लिसनर, इस पे क्लिक कीजिए। फिर दिखाना है, इसमें बताना है न्यू ऑन सिग बार डॉट सिग बार चेंज लिसनर। ओके, तो देखिए तीन मेथड हमारा अपने आप इंप्लीमेंट हो चुका है, हमने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, अपने आप हो चुका है। अब इसमें क्या है, एक चीज नई चीज क्या, हम लोग ओवरराइड, हम लोग इसके बारे में देखे नहीं है पहले कि ओवरराइड क्या होता है। यहाँ पे भी देखते हो आप, ऑन क्रिएट में भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हम लोग क्यों लिखते हैं कि मतलब हम लोग लिखते नहीं है प्रोग्रामेटिकली, क्यों होता है। इसका मतलब देखिए इतना है कि ये हम लोग जो कोड ऐड कर रहे हैं, ये कोड, ये ऑन प्रोग्रेस चेंज, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी पहले से लिखा है कोड। ठीक है, एंड्रॉयड के बेसिक सिस्टम में आपका जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो ऑलरेडी सिग बार क्रिएट हो रहा है, उसका फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो कैसे प्रोग्रेस चेंज होगा। ठीक है, उसकी पूरी जावा कोड या फिर आप कॉटलिन से डेवलप कर रहे हो तो उसकी पूरा कोड लिखा होता है पीछे। ठीक है, और उस पर हम लोग अपना कोड ऐड करते हैं, इसलिए हम लोग ओवरराइड लिखते हैं। ओवरराइड का मतलब आप इंग्लिश मतलब जानोगे, होता है किसी चीज के ऊपर अपना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है यहाँ पे मतलब ओवरराइड का। हम लोग ओवरराइड क्यों लिखा होता है यहाँ पे, अगर ओवरराइड लिखा हटा दोगे आप तो नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा कोड, क्योंकि वहां पे वो अनचेंजेबल है ना, वहां से चेंज नहीं कर सकते। ओवरराइड मेथड के थ्रू आप अपना कुछ कोड ऐड कर सकते हो उस बाय डिफॉल्ट कोड में। ठीक है, तो ये ओवरराइड इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑन प्रोग्रेस चेंज, ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग टच एंड ऑन स्टॉप ट्रैकिंग टच। तो देखिए पहले हम लोग ऑन प्रोग्रेस चेंज का मतलब जानते हैं। ये देखिए एक सिग बार रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये सिग बार की वैल्यू है, मतलब कि जो हम लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं वो सिग बार वो है इंट प्रोग्रेस।
अब ये इंटीजर टाइप का एक प्रोग्रेस है, मतलब वो बताएगा कि यूजर अगर कर रहा है तो फिर ये कितना, ये कहाँ पे है, यूजर करे या फिर अगर अपने आप आपका वॉल्यूम सिस्टम का मतलब आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन का वॉल्यूम जो भी होगा वो जितना होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करेगा, ठीक है। तो वो है, या फिर जो पोजीशन है इसकी, बेसिकली पोजीशन रिटर्न किस पोजीशन पे है इन प्रोग्रेस। अगर वो 100 से है तो अगर आपका वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 50% है तो 50 रिटर्न करेगा वो, ठीक है, तो वो रिटर्न करेगा। और बुलियन है ये फ्रॉम यूजर। देखिए अभी इसमें क्या है कि क्या जो सिक बार चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी मतलब वो स्लाइड करके जो हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं प्रोग्रामेटिकली हो रहा है, मतलब वॉल्यूम के थ्रू हो रहा है, या फिर अगर आप ऑडियो इंक्लूड कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन के थ्रू हो रहा है, या फिर हम लोग यूजर कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग इसका भी यूज करेंगे आगे, ठीक है। और यहाँ पे दो फंक्शन और है, ऑन स्टॉप ट्रैकिंग एंड ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग टच, ठीक है। ये इस बेसिक इसमें क्या होगा, एक सिक बार रिटर्न करता है, ये दोनों सिक बार रिटर्न करेगा। जब स्टार्ट करेंगे सिक बार को हम लोग स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ रिटर्न करेगा, कुछ वैल्यू हम लोग कुछ एक्शन परफॉर्म करना है वहां पे लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग जब सिक बार जो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं आगे या पीछे कर रहे हैं उसको हम लोग छोड़ दिए वहां पे जहां पे भी हो तो कोई एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, तो वो उसके यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग को अभी जरूरत नहीं है इसलिए हम लोग इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। हम लोग अभी एक क्या काम करता हूँ मैं, इस एक लॉग क्रिएट करता हूँ, लॉग डॉट आई, ओके। अभी देखिए लॉग क्या है मैं आपको बताता हूँ, सिक बार वैल्यू, ओके। और इसमें हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, एंड प्रोग्रेस, ओके, प्रोग्रेस वेरिएबल प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, अभी पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एरर आ रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ लॉग क्या है, ठीक है। लॉग डॉट आई है जो कि डेवलपर्स के एंड पे होता है। अगर आप कुछ प्रोग्राम या फिर कोई ऐप को अपना रन करा रहे हो, कुछ रिटर्न कर रहा है, आप देखना चाहते हो कुछ कोई एक्सेप्शन आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है, तो आप ऐप में तो आपको दिखेगा नहीं, ऐप तो आपका क्रैश हो जाएगा। तो आप उस कुछ फंक्शन लगा करके यहाँ पे आप टू डू में देख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप रन में जाओगे तो ये लॉग होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्प्ले करेगा उसकी रिजल्ट, ठीक है। तो ये लॉग होता है, लॉग डॉट आई। और ये टैग होता है, मतलब कि अब देखो जैसे कि यहाँ पे आई डॉट ये दिख रहा है, जो भी लिखा है ग्रेलॉक 3, ठीक है, ये इसकी टैग होता है, ये टैग होता है, उसके बाद में यहाँ पे इसकी वैल्यू शो होती है, ठीक है। तो ये होता है लॉग। इसको मुझे, ये इंटीजर टाइप का है तो मुझे इसको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करने के लिए लिखना होगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एंड प्रोग्रेस, ओके। मैं ये प्रोग्रेस यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। अब मैं ऐप को रन करता हूँ और ऐप रन होने दीजिए। तो देखिए ऐप लॉन्च हो चुका है और ये आई थिंक ये ऊपर आ रहा है, तो इसका मैं काम करता हूँ, इसका कंस्ट्रेंट सेट करके इसको वापस से रन करता हूँ, ओके। कंस्ट्रेंट भूल गया तो सेट करना है इसका मैं, ओके, डाउन कंस्ट्रेंट, इसको जीरो कर देंगे, इसको भी जीरो कर देंगे तो ये मिड ऑफ द स्क्रीन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे, ओके। मैं इसको क्विक रन करता हूँ फिर से, तो देखिए फिर से रन हो चुका है और सिक बार हमारा आ चुका है। अब मुझे देखना है हमने क्या किया है यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे लॉग किया वैल्यू को, जो ऑन चेंज होगा तो अब मुझे इंटीजर रिटर्न करेगा, हम लोग इंटीजर प्रिंट करेंगे यहाँ पे लॉग में कि क्या वैल्यू रिटर्न करिए। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये एक एक करके वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये 100 तक है तो 100 तक यहाँ पे अब मैं जैसे कम करूंगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करते जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो सिक बार वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, ये सिक बार वैल्यू, और उसके बाद में वैल्यू क्या है वो प्रिंट कर रहा है, ओके। तो देखिए इस तरह हो रहा है। तो ये ऑन प्रोग्रेस चेंज लिस्नर हम लोग किए हैं कि, और जब हम लोग सिक बार को स्लाइड करेंगे, देखिए यही सिक बार होता है, आपने देखा होगा, आपको वो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये सिक बार क्या होता है, ओके। अब ये समझ गए, आप देख रहे हो कि हम लोग स्लाइड कर रहे हैं तो हम लोग को क्या वैल्यू रिटर्न कर रही है, ठीक है। अब ये देख रहे हो, अब हम लोग आगे जानते हैं कि हम लोग इसको ऑडियो में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और मुझे ऑडियो के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा ऑडियो का, और ये वेरिएबल होगा ऑडियो मैनेजर टाइप का, ऑडियो मैनेजर, ठीक है। ये ऑडियो मैनेजर, इसका मैं लिख देता हूँ ऑडियो मैनेजर, ओके। अब ये क्लास इंप्लीमेंट नहीं है, कंट्रोल अल्टर प्लस एंटर करूंगा तो इंप्लीमेंट कर लूंगा क्लास में। अब उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इसका मुझे सिस्टम सर्विस से साउंड पता, एग्जैक्टली साउंड जो है उसको लेना है। तो मैं पहले डिफाइन करूंगा ऑडियो मैनेजर, ऑडियो मैनेजर जो है इज इक्वल टू गेट सिस्टम सर्विस, गेट सिस्टम सर्विस, एंड इसमें पास करूंगा मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑडियो सर्विस, ऑडियो सर्विस। अब ये क्या इसका मतलब है कोड का, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी एरर आ रहा है, मुझे इसको कास्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑडियो मैनेजर टाइप का है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑडियो मैनेजर, ओके।
तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, आप समझिएगा। ऑडियो मैनेजर पे एक वेरिएबल क्रिएट किया ऑडियो मैनेजर टाइप का, इसको कास्ट किया, जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग कास्ट किया ऑडियो मैनेजर की, ऑडियो मैनेजर टाइप का है, ऑडियो के रिलेटेड जो भी होगा ये उसको मैनेज करेगा। तो इसमें मैं क्या सिस्टम सर्विस लिखा हूँ, सिस्टम सर्विस कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑडियो सर्विस। जो ऑडियो सर्विस है मतलब कि हम लोग का वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी सर्विस है वो मुझे इसमें करना है, मुझे इस वेरिएबल ने, ऑडियो मैनेजर टाइप के वेरिएबल ने मुझे स्टोर कराना है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं सिस्टम सर्विस का जो मैक्स साउंड है, मैक्स साउंड इज इक्वल टू ऑडियो मैनेजर डॉट गेट स्ट्रीम मैक्स वॉल्यूम एंड विल पास ऑडियो मैनेजर डॉट स्ट्रीम म्यूजिक। ओके, ये हो गया। तो देखिए अभी इसका मतलब क्या है, जो मैक्स साउंड है इसके इस वेरिएबल में क्या स्टोर करेगा, ये 100, बेसिकली 100 तक की वैल्यू स्टोर करेगा। मतलब क्या स्टोर करेगा उसमें, जो करंट सिस्टम का मैक्सिमम वॉल्यूम है, जितना सिस्टम का मैक्सिमम वॉल्यूम जा सकता है वो सेट किया। और मैं सेम इसी तरह एक मिनिमम वॉल्यूम सेट करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करोगे, कंट्रोल डी करोगे तो यहाँ पे जो कोड है डुप्लीकेट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ करंट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, ये CUR वॉल्यूम करंट साउंड। ओके, तो अब इसमें मैं क्या करना है, इसमें मुझे मैक्स साउंड नहीं रखना है, जो सिस्टम का करंट साउंड है तो रखना है। तो इसको मैं स्ट्रीम हटा के करंट साउंड रख देता हूँ। करंट साउंड नाम कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए स्ट्रीम वॉल्यूम मतलब एग्जैक्टली जो अभी वॉल्यूम है वो बताएगा। तो मैंने सेट कर दिया इसको इस वेरिएबल में। अब मुझे क्या करना है, जो सिग बार वॉल्यूम कंट्रोलर है इसका मुझे सेट मैक्स करना है, सेट मैक्स। ओके, सेट सेट मैक्स टीवी वाला मैक्स नहीं, ये सेट मैक्स, इसका मतलब कि कितना मैक्सिमम तक जा सकता है सिक बार। अब उसकी वैल्यू अभी तो उसमें 100 तक है, जरूरी नहीं है कि आपका 100 तक हो। अगर आप ऑडियो ड्यूरेशन कर रहे हो, अगर आप कोई ऑडियो प्ले कर रहे हो तो उसका जरूरी है कि आप 100 तक की वैल्यू हो। अब उसका तो आपका 4 मिनट 5 मिनट जितना भी आप घंटे का कर सकते हो उसका होगा, इसलिए सेट मैक्स करना पड़ेगा, इसका मैक्सिमम कितना तक जाएगा। ठीक है, तो उसका मुझे मैक्स साउंड कर देता हूँ मैं, मैक्स साउंड। ओके, तो ये मैक्स साउंड हो गया। और वॉल्यूम कंट्रोल डॉट सेट प्रोग्रेस एक मेथड है, प्रोग्रेस। ओके, अब इसमें क्या है कि करंटली इसकी प्रोग्रेस कहाँ पे रहेगी, आपके वॉल्यूम कंट्रोल के हिसाब से रहेगी। तो मैंने इसको सेव किया है, अभी करंट वॉल्यूम क्या है सिस्टम का, उस करंट साउंड में सेव किया है, करंट साउंड वेरिएबल में मैंने सेव किया है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये उसका करंट इस प्रोग्रेस क्या है, उस प्रोग्रेस पे सेट कर देगा उसको। ठीक है, तो हम अब मुझे क्या करना है, ऑन चेंज, अब मुझे उसका वॉल्यूम सेट करना है। जैसे ये सीक बार चेंज हो इसका वॉल्यूम मुझे सेट करना है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और मुझे क्या करना है, ऑडियो मैनेजर डॉट सेट स्ट्रीम वॉल्यूम। देखिए अभी मुझे क्या किया था, मैंने यहाँ पे गेट किया था स्ट्रीम वॉल्यूम, देखिए ये आप देख रहे हो, गेट किया था स्ट्रीम वॉल्यूम। मतलब मैंने सिस्टम से पता किया था कि क्या है मेरा करंट वॉल्यूम सिस्टम का क्या है। तो उस अब मुझे क्या करना है, सेट करना है सिस्टम वॉल्यूम। अब मुझे क्या सेट करना है, ऑडियो मैनेजर, तो इसके अंदर रहेगा ऑडियो मैनेजर, ये रहा ऑडियो मैनेजर डॉट स्ट्रीम म्यूजिक। अब उसके अंदर मुझे पास करना है सेट। देखिए इसमें मुझे दो वैल्यू पास करनी है, अभी मैं बताता हूँ क्या। पहली वैल्यू मुझे क्या पास करनी है, प्रोग्रेस। ओके, ये प्रोग्रेस पास करना है मुझे। और मुझे एक डिफॉल्ट वैल्यू, एक फ्लैग सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्लैग क्या होता है, देखिए फ्लैग सिंपली ये होता है कि आपका एक डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपको सेंड करे, चाहे इसमें 1 कर सकते हो 2 कर सकते हो। अभी छोटे लेवल की प्रोग्रामिंग पे नहीं है, बड़े लेवल की प्रोग्रामिंग पे यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 से पास कर दूंगा उसको। अभी ये हमारा सेट हो चुका है, रन करता हूँ इसको मैं, और रन ओके बिल्ट हो रहा है ये, आप थोड़ा वेट कर लो। ओके, देखते हैं। अभी मेरा फुल पे है, मतलब कि मेरी सिस्टम वॉल्यूम अभी इस टाइम 100% है। देखते हैं, वॉल्यूम में डाउन बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको प्रेस करता हूँ मैं, देखिए मेरा ऑडियो वॉल्यूम अभी फुल पे है। तो ये लाइव नहीं हो रहा है, ये सिस्टम साउंड के लाइव हिसाब से नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐप एक बार लॉन्च कर रहा है तो उसके बाद ये फंक्शन चल रहा है। तो अब ये मैटर नहीं करता है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ उसके बाद वॉल्यूम कंट्रोल होता है कि नहीं। प्ले मैंने क्लिक किया, ऑडियो प्ले होने लगा, आप देख रहे हो। वॉल्यूम कम करूँ, देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, देखिए वॉल्यूम फुल है अभी, कम हो रहा है, कम होते जा रहा है, और ये कम हो गया। तो इस तरह से वॉल्यूम कंट्रोल ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको पॉज कर देता हूँ। तो एक क्विक चैलेंज देता हूँ कि आप एक और सिक बार क्रिएट करो, और जो ऑडियो हम प्ले कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन के हिसाब से आप इसको सेट करो।
इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप गूगल कर सकते हो। आप ट्राई कीजिए अपने से करने का, नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक सिग बार ऐड कीजिए और उसमें आपका ड्यूरेशन के हिसाब से सेट कीजिए कि आपका सॉन्ग का ड्यूरेशन क्या है, आप उसको हिसाब से यहाँ पे सेट कीजिए ऑडियो का, ठीक है। तो उम्मीद आपने कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैं फिलहाल इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, मेन एक्टिविटी में आता हूँ और जो मैंने एक बार ये क्रिएट किया था सिंपली इसको कॉपी करूंगा मैं कंट्रोल सी से एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। मुझे दोबारा दूसरा करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये देखिए इधर हो गया है, इसको मैं नीचे करता हूँ कंट्रोल टू, इसका आईडी भी हो गया वॉल्यूम कंट्रोल टू, इसका वॉल्यूम कंट्रोल टू हटा करके मैंने डाल देता हूँ ड्यूरेशन कंट्रोल, ड्यूरेशन कंट्रोल, कंट्रोल। ओके, तो अभी इसका मुझे थोड़ा सा नीचे रखना है, इससे देखते हैं कहाँ गए, ज़्यादा नीचे हो गया 18 एंड ओके 19 कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, नहीं नहीं इतना काफ़ी है। ओके, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया है सिंपली। और उसके बाद मैं मेन एक्टिविटी में आऊँगा और जो ये सिग बार वैल्यू है इसका मैं ऑन प्रोग्रेस चेंज मिनिमाइज कर दूंगा, इसको भी मिनिमाइज कर दूंगा और इसको भी मिनिमाइज कर दूंगा ताकि मेरा स्पेस कम ऑक्यूपाई हो। ओके, मुझे एक सिंपल एक और सिग बार की क्रिएट करना है। देखिए सिग बार ये है, सिग बार वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है, ये मेरा सिग बार क्या है, ड्यूरेशन कंट्रोल। ओके, तो ये मैं ड्यूरेशन कंट्रोल लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्यूरेशन कंट्रोल, ड्यूरेशन कंट्रोल। ओके, फाइंड व्यू बाय आईडी, वॉल्यूम कंट्रोल नहीं था, ये ड्यूरेशन कंट्रोल था, ड्यूरेशन कंट्रोल। ओके, ये था ड्यूरेशन कंट्रोल, ये आईडी सिग बार की आईडी है, ठीक है। ये एक वेरिएबल क्रिएट किया है सिग बार टाइप का, ये डिफरेंस है दोनों में, ध्यान ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ मैं वॉल्यूम कंट्रोल को। मुझे क्या करना है, ड्यूरेशन कंट्रोल डॉट सिग बार ऑन सिग बार चेंज लिसनर। ओके, सेट ऑन सिग बार चेंज लिसनर, इसका मुझे न्यू सिग बार ऑन सिग बार चेंज लिसनर मैंने क्रिएट किया, तीनों फंक्शन वापस से क्रिएट हो गया है। ओके, तो मुझे इसका स्टॉप स्टॉप ट्रैकिंग टच और स्टार्ट ट्रैकिंग टच का काम नहीं है, तो इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। और ऑन सिग बार चेंज लिसनर, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सिग बार चेंज लिसनर है, मुझे जो मेरा ऑडियो है उसका मुझे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो सिग बार टू मैंने क्रिएट किया है ड्यूरेशन कंट्रोल, इसका मैं सेट करता हूँ ड्यूरेशन कंट्रोल डॉट सेट मैक्स। अब मुझे सेट मैक्स क्या करना है इसका, ठीक है, इसका मैं बताता हूँ आपको। मुझे सेट मैक्स करना है एम प्लेयर, एम प्लेयर जो मैंने क्रिएट किया है, देखिए कि मीडिया प्लेयर जो क्रिएट किया है मुझे, एम प्लेयर वही मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर डॉट गेट ड्यूरेशन। ओके, गेट ड्यूरेशन। अब मुझे ये मीडिया प्लेयर जो गेट ड्यूरेशन जो मतलब जितना ड्यूरेशन पे है उसका मुझे सेट कर दिया इसमें। और इसको मैं फिलहाल अभी आपको लॉग करके बताता हूँ, लॉग डॉट आई, ये क्या है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। ओके, एंड मुझे रिटर्न करना है प्रोग्रेस, सेम इस तरह स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ओके, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ प्रोग्रेस। ओके, अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये ऐप बिल्ड हो चुका है और ये लॉन्च हो रहा है। ओके, देखिए मैं आपको प्ले करता हूँ, फिलहाल अभी ड्यूरेशन ये 0 पे सेट किया है क्योंकि मेरा ऑडियो प्ले नहीं है। जैसे ही मैं प्ले करूंगा, देखिए प्ले हो रहा है और ये लॉक करेगा फिलहाल तो। मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने इसका सेट नहीं किया था, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये इसका मैंने सेट नहीं किया था, सिर्फ मैंने लॉक कराई थी वैल्यू। तो मैं आपको इसका वैल्यू लॉक करके बताता हूँ वापस से। मैं ऑडियो पॉज कर देता हूँ, इसका यूज़ नहीं है अभी। देखिए नहीं हो रहा है, कहीं कोड में दिक्कत है, देखते हैं कहाँ पे मैंने गलत किया है। तो देखते हैं दिक्कत कहाँ पे है, ये सही सेट किया है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, ओके हाँ। ये स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ प्रोग्रेस जो है ये लिमिटेड ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसको मुझे हटा करके स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ हटा करके एक और मेथड है, इसको मैं लिख देता हूँ इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इस इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, अरे दो दो बार हो गया, तो मैं इस स्ट्रिंग को हटा देता हूँ सिर्फ टू। ओके, अब मैं वापस से रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए बिल्ड हो चुका है और लॉग ओपन कर देता हूँ मैं।
देखिए इसका ड्यूरेशन देखिए, ये रिटर्न कर रहा है, ये देखिए इतनी ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये एक्चुअली मिली सेकंड में रिटर्न करता है, ठीक है। अब कोई भी एंड्रॉयड प्रोग्राम करोगे तो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो मिली सेकंड में रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये 8000 मिली सेकंड यानी कि जो भी होगा 80 सेकंड या फिर जो भी होता होगा उसका उसके हिसाब से रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये हम लोग सीख लिए। तो अब मैं इसको ऑडियो के साथ मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। उसको ऑडियो के साथ मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सेट करने अभी देखिए एक इशू आएगा कि ये इशू क्या होगा कि अभी मुझे ये रिटर्न कर रहा है मिली सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू रिटर्न की है इसने, ये मिली सेकंड में रिटर्न की है, और मुझे सेट करना, और यहाँ पे एक और इशू क्या आ रहा था, देखिए आप देखते थे, ये अभी करंट पोजीशन के हिसाब से ये सेट नहीं होगा, जो भी जो ड्यूरेशन चल रहा है उसके हिसाब से ये सेट नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक टाइमर चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मुझे इसका नीचे कर देता हूँ मैं, टाइमर न्यू टाइमर डॉट सॉरी न्यू टाइमर डॉट शेड्यूल, ओके आई थिंक SCH स्पेलिंग मिस्टेक, SCH शेड्यूल एट फिक्स रेट। मुझे एक फिक्स रेट पे करना है शेड्यूल, मतलब कुछ तक जाना है मुझे, किस इतने इतने टाइम पास करके जाना है। मैं अभी पूरा फंक्शन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। न्यू न्यू टाइम और टास्क, ओके न्यू टाइम और टास्क मैंने कर दिया, और ये कर दिया। अब देखिए एरर आ रहा है, इस एरर को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास करता हूँ 0 एंड सॉरी 0 एंड 1000। अब ये क्या है, देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मुझे एक टाइमर चलाना है, शेड्यूल एट फिक्स रेट, एक फिक्स रेट पे टाइमर चलेगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो टाइमर टास्क है हमारा, एक न्यू इसमें एक टास्क क्रिएट किया हमने, और ये वॉइड रन है, एक रन नाम का फंक्शन है, इसको ओवरराइड किया है हमने, इसमें कुछ कोड लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कोड लिखेंगे, जो हम लोग का जो ड्यूरेशन कंट्रोल है, जो सीक बार हमने बनाया ड्यूरेशन कंट्रोल नाम का, ड्यूरेशन कंट्रोल, ओके, जो सीक बार बनाया इसका सेट करेंगे प्रोग्रेस, सेट प्रोग्रेस, ओके। हम लोग क्या प्रोग्रेस सेट करेंगे, मीडिया प्लेयर मीडिया प्लेयर डॉट गेट करंट पोजीशन, ओके। अभी मीडिया प्लेयर जो चल रहा है उसका पोजीशन क्या है, ऑडियो का अभी टाइम क्या है, वो हम लोग सेट करेंगे उसके हिसाब से। तो ये हमारा क्रिएट हो गया सिंपल सा। हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग को एक इसका पोजीशन सेट करना है कि हम लोग को सीक बार का भी क्या पोजीशन है, हम लोग को उसके हिसाब से ऑडियो को कंट्रोल कर सके, मतलब कि उसका ड्यूरेशन कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए मुझे मीडिया प्लेयर डॉट सीक टू देखिए अभी ये नया चीज समझ आना कि सीक टू क्या है, ठीक है। और इसका हम लोग डाल देते हैं इसमें प्रोग्रेस। देखिए अभी क्या होगा, जो मीडिया प्लेयर है इसका जो ये दिख रहा है, ये जो मीडिया प्लेयर ऑडियो है उसका पोजीशन सीक कर देगा, मतलब इसका जो पोजीशन है करंट सीक बार का जो पोजीशन हम लोग सेट कर रहे हैं उसको सीक कर देगा उसके हिसाब से, जो सॉन्ग का जो जितना भी वैल्यू होगा, जो भी ड्यूरेशन होगा वहां पे सीक कर देगा। अभी यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये डिले क्या है और ये पीरियड क्या है। देखिए ये क्या करेगा, ये हर एक बार ये टाइमर चलेगा, किसके हिसाब से चलेगा, ये मीडिया प्लेयर गेट करंट पोजीशन के हिसाब से टाइमर चलेगा। और कब तक चलेगा, कहाँ से डिले स्टार्ट में, 0 से स्टार्ट होगा, मतलब कि ये टाइमर 0 सेकंड से स्टार्ट होगा। और 1000 सेकंड, मतलब ये सॉरी 1000 मिली सेकंड है, मतलब कि हर एक सेकंड में मुझे अपडेट करना है सीक बार की वैल्यू, हर एक सेकंड में, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, मीडिया प्लेयर डॉट सीक टू, मतलब कि जो जो करंट मीडिया का ड्यूरेशन है, जो ऑडियो मेरा चल रहा है उसके हिसाब से जो सीक बार कंट्रोल होगा उसके हिसाब से मुझे इसका ड्यूरेशन भी सेट करना है। तो उसको मैं फिलहाल रन करता हूँ, आपको आपको मैं बताता हूँ, देखता हूँ कुछ एरर आ रहा है। तो देखिए मेरा ऐप रन हो चुका है, उसका प्ले करता हूँ ऑडियो। देखिए ऑडियो प्ले हो रहा है, सॉरी लैंडस्केप मोड में जा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं ऑफ कर दिया। अभी देखिए ड्यूरेशन ज़्यादा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ। ओके अभी सेट नहीं हो रहा है, कुछ एरर है, देखते हैं क्या एरर है। तो अभी तो ये सेट किया है मैंने, ओके 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 ओके, कोई एरर नहीं है। मैं वापस से एक बार क्विक रन करके देखता हूँ वापस से। ओके लॉन्च हो गया एक्टिविटी, वापस प्ले करता हूँ। देखिए सिक बार अब पोजीशन कर रहा है, बढ़ रहा है आगे, देखिए सॉन्ग के हिसाब से। हाँ एक्चुअली वो मोबाइल या एप्लीकेशन हैंग हुआ होगा, उसकी वजह से ऐसा होता है कभी कभी। देखिए इसकी वजह से पोजीशन सेट हो रहा है, ओके पॉज कर दिया, प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सीक बार ऐड कर सकते हो, उसका ड्यूरेशन और वॉल्यूम कंट्रोल सेटिंग ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।